नमस्कार, मैं वरुण रॉय। इस सोलर एडवाइज़र पार्टनर प्रोग्राम के माध्यम से हम सीखेंगे कि सोलर एडवाइज़र पार्टनर प्रोग्राम है किन के लिए, कौन कौन इसको कर सकता है और इसको करने के लिए हमें क्या क्या करना है और इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का कैसे लाभ लिया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम ये सभी चीज़ें, इस वीडियो के सीरीज़ में हम ये सभी चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप वर्ड से समझ सकते हैं कि सोलर एडवाइज़र पार्टनर प्रोग्राम यानी कि सोलर एडवाइज़र, जस्ट लाइक एडवाइजिंग, यानी कि किसी को एडवाइस करने की विधि को हम एडवाइजिंग कह देते हैं, और सोलर एडवाइस करना यानी कि सोलर सॉल्यूशन को एडवाइस करना। और ये किन को करना होता है? जिनको सोलर की रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट जो होती है लोगों को अलग अलग लेवल पे हो सकती है। किसी का बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है या किसी घर में बिजली ही नहीं है, तो दोनों ही केस में आप उनको सोलर का एक ऑप्शन दे सकते हैं। और आजकल लोगों की डिमांड जो है सोलर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि सोलर के लिए जो बेनिफिट्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे कि सब्सिडी बेनिफिट और टैक्स बेनिफिट। अब आइए समझते हैं कि सोलर एडवाइज़र पार्टनर प्रोग्राम है किन किन लोगों के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको इस पार्टनर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए या सोलर एडवाइज़र बनने के लिए आपका सोलर बैकग्राउंड से होना बहुत ज़रूरी है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आप नॉन सोलर बैकग्राउंड से हैं तो भी इस वीडियो की सीरीज़ के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि सोलर एडवाइज़र बनना कितना आसान है और इसमें जो अपॉर्चुनिटी है उसका लाभ आप भी उठा सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि इस सोलर एडवाइज़र पार्टनर प्रोग्राम में कौन कौन शामिल हो सकता है, यानी कि कौन कौन सोलर एडवाइज़र बन सकता है। तो सोलर एडवाइज़र बनने के लिए आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, किसी भी सेक्टर से हो सकते हैं और किसी भी एज ग्रुप से हो सकते हैं। फर्स्ट इज एज को ले लेते हैं, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब सीकर हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। या तो आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल की बात करें तो वर्किंग प्रोफेशनल किसी भी सेक्टर से हो सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग सेक्टर से हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सेक्टर से हो सकते हैं, सीसीटीवी एंड सिक्योरिटी सेक्टर से हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, होम डेकोर, होम ऑटोमेशंस और हार्डवेयर शॉप या अप्लाइंसेस सेल्स या इंश्योरेंस या टैक्स एडवाइजरी सेक्टर से हैं, तो आप इस सेक्टर में आ सकते हैं। सोलर एडवाइज़र पार्टनर प्रोग्राम के माध्यम से अब हम समझेंगे कि इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। तो सोलर एडवाइज़र पार्टनर प्रोग्राम के माध्यम से अब आप रूफटॉप सोलर सेगमेंट में एंटर कर सकते हो। ये रूफटॉप सोलर सेगमेंट है कितना बड़ा, आइए समझते हैं। रूफटॉप सोलर सेगमेंट करीब करीब 120 गीगावाट का है, जिसमें रेजिडेंशियल सेगमेंट जो है, यानी कि घरों पे, लोगों के जो रेजिडेंशियल घर हैं उन पे लगाने का अगर मार्केट देखा जाए तो करीब करीब 32 गीगावाट का है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्लस ब्लूमबर्ग बिजनेस रिपोर्ट कह रही है। साथ ही साथ 78 गीगावाट का कमर्शियल का अपॉर्चुनिटी बनता है। अगर मैं इसको टोटल करूं तो करीब करीब 4 से 4.5 लाख करोड़ का मार्केट है। और मैं आपको बता दूं कि 32 गीगावाट रेजिडेंशियल में से सिर्फ और सिर्फ 2.5 यानी करीब करीब 2.5 से 3 गीगावाट इंस्टॉलेशन ही हुआ है, करीब करीब 2012 से लेकर अब तक। इतने सालों में इतना हुआ है और हमारा टारगेट जो है 2030 तक बहुत बड़ा है, आप समझ पा रहे हैं। सेम अगर मैं बात करूं कमर्शियल सेक्टर में, 78 गीगावाट में से करीब करीब 8 से 9 गीगावाट इंस्टॉलेशन हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि 120 यानी कि 125 गीगावाट के आसपास में से सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 गीगावाट ही इंस्टॉलेशन हुआ है। तो यानी कि 110 गीगावाट की अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है और ये 110 गीगावाट का जो टारगेट है वो अगले आने वाले 6 से 7 सालों में ही कंप्लीट करना है। तो हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, यानी कि रेजिडेंशियल में करीब करीब 1.25 लाख करोड़ का मार्केट और कमर्शियल में 3.25 लाख रुपए का मार्केट है। टोटल मिला के 4 से 4.5 लाख करोड़ का मार्केट है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में एंटर कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों आई, कैसे आई, किस वजह से आई और ये कैसे ये ग्रोइंग मार्केट बढ़ती जा रही है।